इलान अपने डैड की परमिशन मिलने की खुशखबरी तोंग को देने आती है। वो उससे पूछता है पहले वो मान नहीं रहे थे, अब कैसे राजी हो गए। वो बोलती है शान ने हेल्प की, उसने ना सिर्फ मेरे चेलो इंस्ट्रक्टर का इंतजाम किया बल्कि डैड को भी मनाया। तोंग कहता है चलो बढ़िया है, लेकिन याद है ना हाईलैंड में जाने के लिए तुम्हें अपना एकेडमिक स्कोर्स बढ़ाना होगा। वो कहती है उसके लिए तुम हो ना, आई नो तुम संभाल लोगे। वो बोलता है वैसे तो तुम चेलो प्रैक्टिस शान के स्टोर में करती हो, तो क्यों ना उसे ही अपना ट्यूटर बना लो। इलान कहती है उसके कॉलेज एंट्रेंस दिए काफी वक्त हो गए, उसे कहाँ कुछ याद होगा। वो बोलता है तब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निंगसी। वो कहती है हाँ उसे तो मैं भूल ही गई, मैं उसके साथ ही स्कूल के बाद पढ़ लिया करूंगी। तोंग ने तो ये सब इसलिए कहा ताकि इलान उससे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करे और उसे वैल्यू दे, पर इतनी आसानी से उसे मानता देख कहता है नहीं तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, वरना लेट से घर जाने पे तुम्हारे डैड को फिक्र होगी। वो कहती है ओके बेस्ट फ्रेंड। तोंग कहता है चलो तुम्हें रियलाइज तो हुआ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। इलान बहुत हंसती है क्योंकि उसके चेहरे पे निंगजी से जेलेसी साफ झलक रही थी। फिर हम उन्हें अपने ग्रुप के साथ एक गेम के थ्रू अपनी अपनी विश बताते देखते हैं। मिंगमिंग का सपना है अपने आइडल से शादी करने का। निंगजी और इलान का सपना चेलो से रिलेटेड होता है, पर चिनफान चाहता है वो उस शख्स के साथ हमेशा रहे जिसे वो प्यार करता है। वहीं तोंग ये गेम जीत जाता है और सबको फ्लिक करता है, पर इलान को एकदम ही हल्के से उसके अपने डैड के साथ भी अच्छी बन रही होती है। वो उन्हें कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अगर आपको मुझसे कुछ कहना होगा तो फ्रैंकली कह देना। वहीं स्कूल में दूसरे सेक्शन की एक लड़की जिसका नाम चिन जिहान होता है इलान को एक लव लेटर देती है अपनी बेस्ट फ्रेंड तोंग को देने के लिए, क्योंकि जब उसने उसे ये डायरेक्टली दिया था तब तोंग ने मना कर दिया और उसने नोटिस किया कि वो इलान के ज्यादा क्लोज है। इलान को तो ये लड़की तोंग के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। तभी जिंघाओ भी आता है और सबको इकट्ठा देखकर मिंगमिंग अपने किसी काम के लिए उन्हें वीकेंड पे घर बुलाती है, जो है उसके आइडल के कॉन्सर्ट की टिकट सिक्योर करना। जिंघाओ उसके आइडल की फोटो देखकर बोलता है यार ये मेरी तरह हैंडसम भी नहीं है। मिंगमिंग उसे बहुत मारती है, लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कहने की। सभी मोबाइल के साथ रेडी रहते हैं और जैसे ही टिकट सेल होना शुरू हो जाता है वो लोग इसे बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ निंगजी ही चेकआउट पेज तक पहुंचती है। लेकिन पेमेंट करने से पहले ही सब सोल्ड आउट हो जाता है। मिंगमिंग रोने लगती है। जिंघाओ आइडिया देता है स्कैल्पर से टिकट लेने की, पर वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन उसके सभी फ्रेंड्स कहते हैं डोंट वरी, हम है ना, पेमेंट की टेंशन मत लो। ये सुनकर मिंगमिंग खुशी से रोने लगती है जिंघाओ को गले लगाकर। कॉन्सर्ट के दिन गेट के बाहर पहुंचकर मिंग स्कैल्पर से टिकट ले लेती है। दूसरी तरफ तोंग इलान को मैथ्स प्रॉब्लम समझा रहा होता है, पर ये उसके पल्ले ही नहीं पड़ती, इसलिए वो अपने सर पे जोर जोर से मारती है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें भूसा भरा हुआ है। तोंग उसे रोकता हुआ बोलता है ऐसा मत करो, वरना सच में ये काम करना बंद कर देगा। तभी उसे डिलीवरी पर्सन का कॉल आता है। वो खाना लेने नीचे जाता है। इलान इसी मौके पे जीहान का लव लेटर तोंग के बुक पे रख देती है। तभी बजते हुए अलार्म को बंद करने के लिए वो उसके रूम में आती है और अपने कैंडी रैपर्स के कलेक्शन को एक जार में पाती है। वहीं तोंग वापस आकर अपने नोट्स के ऊपर लव लेटर देखकर समझता है कि ये इलान ने उसे दिया है। वो उसके पास आता है इससे पहले कि वो इस लेटर के बारे में उससे कुछ पूछे। वही बोलने लगती है तुमने मेरे विशेष का पेपर क्रेन बनाया है। वो बोलता है किसने कहा ये तुम्हारा है। वो कहती है अच्छा तो क्या इसमें तुम्हारे विशेष है, कहीं तुम्हें किसी पे क्रश तो नहीं, बताओ मुझे कौन है वो लेटर दिखाकर बोलता है कुछ बातें फेस टू फेस कह देनी चाहिए, डोंट यू थिंक। वो बोलती है अरे लड़कियां अपना कन्फेशन एक्सप्रेस करने से शर्माती है। वो पूछता है अच्छा तो ये फीलिंग्स कब डेवलप हुई जान सकता हूँ। वो कहती है यार तुम लेटर पढ़ो तब पता लगेगा ना। लेकिन जब वो ये खोलता है और उसमें जिहान का नाम दिखता है तो ये लेटर फेंक देता है। वो बोलते हैं यार मुझे तो ये सिंसियर लगी, तुम उसे एक चांस क्यों नहीं देते। पर वो उसके बैग पैक करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इलान नहीं जाना चाहती पर वो कहता है मेरा अभी सोने का वक्त हो गया। इलान बोलती है यार तुम गुस्सा हो क्या, तुम्हें अगर उसे रिजेक्ट करना है तो कर दो, पर इसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो, मैंने तो बस लव लेटर डिलीवर किया। पर वो उसे टांग घसीट कर भगा रहा होता है। उसे एक मैथ प्रॉब्लम आज ही समझ कर जाना है। तभी इलान को मिंगमिंग का मैसेज आता है कि टिकट फेक निकल गया। वो तोंग और बाकी सभी उसके पास आते हैं। तोंग शॉले टिकट दिखाने स्टाफ के पास जाता है। उतने में अंदर से उसके आइडल की लाइव परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। ये वही गाना होता है जो उसके हार्ड टाइम्स में उसका साथी था। जब भी उसके पेरेंट्स झगड़ा करते और आखिर में डिवोर्स कर लिया तब वो इसे सुनकर सब कुछ भूल जाया करती। अब जिंघाओ को समझ आ रहा है कि मिंगमिंग इस आइडल को इतना पसंद क्यों करती है। तभी उनकी नजर स्कैल्पर पे पड़ती है जो उन्हें देखकर भाग रहा था। वो भी उनके पीछे जाते हैं। तोंग भी सबको ज्वाइन करता है। जिंघाओ के हाथ आखिर वो आदमी लग ही जाता है। वो उनसे सेटल करने के लिए दूसरे शो की टिकट 90% डिस्काउंट पे देता है, पर उन्हें रिफंड चाहिए
और साथ ही वो उसे पुलिस के हवाले भी कर देते हैं ताकि वो बाकियों को ना ठग सके। टोंग अब तक इलान को इग्नोर कर रहा होता है। वो उसे कैंडी देती है तो भी बात नहीं करता। वहीं मिंग मिंग बताती है वो कम्युनिकेशन लेगी ताकि आइडल्स की एजेंट बन सके। इलान टोंग को मनाने के लिए फिर से ट्राई करती है और उसे अपना मंथली एग्जाम का रिजल्ट जोश में दिखाती है। यार तुम्हारी वजह से देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। पर उसका मुंह अब तक फुला हुआ होता है। वो कहती है अच्छा बताओ किस बात से नाराज हो, क्या ये पेपर क्रेन की बात है या लव लेटर की? चिनफान टोंग से पूछता है लव लेटर? क्या तुमने सच में ये लिख कर उसे दे दिया? दोनों लड़कियां पूछती है यार बताओ हमें भी। चिनफान इलान की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो लड़की मेरे सामने ही है, पर उसका रिएक्शन कंफ्यूज और डिनायल जैसा होता है। लाइक मैं कैसे हो सकती हूँ? टोंग भी कहता है हाँ सही कहा, मेरा दिमाग इतना खराब थोड़ी हुआ है। तभी टीचर बू आते हैं शॉलो को बुलाने के लिए। वो जाते हुए चिनफान को इस बारे में अपना मुंह सील लेने को कहता है। मिस्टर बू प्रिंसिपल के प्रेशराइज करने पे टोंग से पूछते हैं किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो? वो बोलता है हेलान में, पर मेजर के बारे में डिसाइड नहीं किया। वो कहते हैं आई नो तुम्हारे फादर स्ट्रिक्ट हैं, पर तुम वही लेना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। वैसे तुम्हारी दोस्त ने बताया था तुम्हें फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, ये भी बढ़िया मेजर है। वो बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में, आप टेंशन मत ले। हमें बू और एक दूसरी टीचर की बात से ये पता चलता है कि डीन ऑफिस में रिक्लासिंग की डिस्कशन चल रही है जिसमें टॉप स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। मिस्टर बू को टोंग की टेंशन है, हालांकि वो टॉप स्टूडेंट है पर वो थोड़ा रिबेलियस टाइप भी है। टोंग घर पे हैलान में फोटोग्राफी प्रोग्राम सर्च कर रहा होता है। तभी उसे शौर्य का मैसेज आता है जो उसके फोटोग्राफी अकाउंट को फॉलो करती है। वो चाहती है टोंग उसके लिए एक फैमिली फोटो खींच दे। इस बारे में डिस्कस करने दोनों मिलते हैं। शौर्य कहती है उसकी ग्रैंड मदर को अल्जाइमर है, उसके मॉम डैड गुजर गए हैं, ये उसकी दादी भूल गई और अक्सर उसे अपनी बेटी समझ लेती है। इसलिए वो चाहती है अपने चाइल्डहुड हाउस जो कई सालों से खाली है वहाँ अपनी दादी के साथ एक यादगार फोटो ले जिसमें उसे टोंग की हेल्प चाहिए। वो बड़े बहाने करने लगता है पर शौर्य बताती है उसे ये काम उसी से कराना है क्योंकि वो उसकी कुछ टाइम से फैन है और उसके लिए गए फोटोज बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके उसके पिन किए पोस्ट जिसमें इलान के पिक्चर्स हैं। वो पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो बोलता है नहीं, वैसे तुम मुझे वो फोटोज भेज दो जिस तरह से तुम्हें खिंचवानी है, मैं सोचकर तुम्हें जवाब देता हूँ। वो लड़की खुश होकर चली जाती है। ऊपर से ये देख रही इलान उसके पास आकर उसके लिए खरीदा हुआ केक देती है और पूछती है क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने पेपर क्रेन में लिखा है? वो बोलता है नहीं, उसने मुझे एक फैमिली फोटो क्लिक करने को कहा है, पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके मुताबिक ऐसी स्पेशल फोटोज किसी प्रोफेशनल को लेनी चाहिए। इलान बोलती है तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारे फोटोज बहुत अच्छे होते हैं। वहीं चिनफान और बाकी लोग टोंग के घर इकट्ठा होते हैं और इलान सबको बताती है एक लड़की को टोंग की हेल्प चाहिए, पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चिनफान सारी स्टोरी जानने के बाद आइडिया देता है क्यों ना हम रोल प्ले करें ताकि उसकी दादी की मेमोरी थोड़ी क्लियर हो जाए। ये आइडिया इलान को बड़ा सही लगता है, पर मिंग मिंग बोलती है पर हमारे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, हमारे मार्क्स वैसे ही बेकार से हैं। इलान कहती है हाँ, पर मुझे नहीं लगता उसकी थोड़ी हेल्प करने में कोई बुराई है और टोंग भी तो उसकी मदद करना चाहता है। वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। तभी जेंघाव भी आ जाता है। वो उसे सारा मामला बताकर वोटिंग करने की सजेस्ट करती है। टोंग उसे इतना डिस्परेट देखकर कहता है ओके मैं फ्राइडे स्कूल के बाद वहाँ जाऊंगा, जिसे आना है आ जाना मेरे साथ। डी आ जाता है। सभी स्कूल के बाद सीधे शौर्य के चाइल्डहुड होम जाते हैं। उसे अपनी दादी के साथ आने में थोड़ी देर होती है। तब तक ये लोग वहाँ की साफ सफाई करके फोटोग्राफी के लिए जगह तैयार कर लेते हैं। चिनफान भी ग्रैंड मदर के बेटे के कपड़े पहनकर रेडी हो जाता है। तभी वो लोग आते हैं और शौर्य की दादी उसे अपने बेटे के कपड़ों में देखकर गुस्सा करने लगती है। वो बोलता है मैं उसका कोवर्कर हूँ, वो आपको बहुत मिस करता है, इसीलिए हमें यहाँ भेजा है आपकी फोटो लेने ताकि वो आपको देख सके। वो भी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाती है। इसके बाद शौर्य ने टोंग को मैसेज करके बताया कि उसकी दादी पीसफुली दुनिया से चली गई और उसे फोटोज के लिए थैंक्स कहती है। टोंग शौर्य को एक मेमोरी याद आती है जब उसके फादर ने उसे उसका पहला कैमरा गिफ्ट किया था, इसलिए वो एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनेंस काट कर फोटोग्राफी लिख देता है। वहीं लू निंगजी को नोटिफिकेशन आता है कि उसके यूएस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ टोंग पढ़ाई कर रही इलान का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए अपने आंख में कुछ चले जाने की एक्टिंग करता है, पर जब वो उसके करीब आकर चेक करती है तो शर्मा कर भाग भी जाता है। स्कूल में सभी बुलेटिन बोर्ड पे स्कूल के 75th एनिवर्सरी का नोटिस देखते हैं। ये उनका लास्ट ईयर होने वाला है
सो वो सब मिलकर परफॉर्म करने का सोचते हैं। इलान निंगजी के साथ चेलो बजाना चाहती है और चिनफान तोंग के साथ गाना गाना चाहता है, पर क्लास में उन्हें एक धक्का देने वाली न्यूज लगती है। पहले तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पे रूल्स लग गए हैं, सवेरे सेल्फ स्टडी क्लास के लिए आना, कोई क्लब एक्टिविटीज नहीं होगी, किसी को किसी भी हाल में लीव नहीं मिलने वाली, और एक एक्सपेरिमेंटल क्लास बनाया गया है जिसे टॉप स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, जिसमें तोंग और लू निंगजी होते हैं। मिस्टर वू खास करके लड़के लड़कियों को किसी भी तरह की अट्रैक्शन से दूर रहने को कहते हैं ताकि ये उनके एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव असर ना करे। ये सारे रूल रेगुलेशंस स्पेशल क्लासेस सीनियर टीचर्स ने मिलकर बनाया है, क्योंकि कॉलेज एक्सेप्टेंस रेट हर साल कम होता जा रहा है और वो चाहते हैं टॉप स्टूडेंट्स एटलीस्ट कॉलेज में आराम से जा सके। वैसे तो ये भेदभाव के खिलाफ टीचर बू ने डायरेक्टर से कहा था, लेकिन उनकी ओपिनियन और बात कहाँ सुनी जाती है। एक रोज इलान छुट्टी के बाद तोंग का वेट कर रही थी। वो छाता लेकर आता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तभी एक टीचर किसी लड़का लड़की को अम्ब्रेला शेयर करते देख डांटने लगते हैं, इसीलिए तोंग जल्दी से इलान को अपने कोट में छुपाकर शान के स्टोर आ जाता है। दोनों खुद को सुखा रहे होते हैं, तभी इलान दिखती है। तोंग की क्लास के प्रैक्टिस पेपर्स भी काफी ज्यादा अलग हैं। वो कहता है ठीक है, इसे तुम ही सॉल्व कर लो, पर पेपर इतना टफ होता है कि वो इसे पास कर देती है और पूछती है टीचर ने तुम्हें मेजर डिस्कशन के लिए उस रोज बुलाया था ना। वो बताता है कि उसने सोच लिया हैलान के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेगा। ये सुनकर इलान बहुत खुश हुई और उसे उसकी फोटो दिया जिसे उसने डेवलप करवाया था। ये तब उसने ली जब टॉम ग्रैनी की फोटोज क्लिक कर रहा था। ये जेस्चर उसके दिल को छू जाती है। रात में इलान को होमवर्क करते नींद आ जाती है और ये कंप्लीट ना होने पे उसे ग्राउंड में दौड़ लगानी पड़ती, इसीलिए टॉन्ग से कहती है आज मेरे बिना चले जाओ। वो जल्दी से उसका पेपर लेता है और उसके बैग पे रखकर सारे आंसर जल्दी जल्दी लिख देता है। इलान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल में भी जब रेगुलर क्लास के स्टूडेंट से मोबाइल और खाने पीने की चीजें बाहर ही ली जा रही थी, तब टोंग इलान का फोन अपने पास रख लेता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्लास के स्टूडेंट्स को ये सब रखने की छूट होती है। फिर से नोटिस लगती है, कुछ नए रूल्स ऐड होते हैं, वो भी सिर्फ रेगुलर क्लासेस के लिए। नो फूड, नो बास्केटबॉल, लड़कियां लड़की साथ भी नहीं चल सकते। चिनफान, मिंगमिंग और इलान तीनों इसकी बुराई कर रहे होते हैं और पीछे डायरेक्टर सुन रहे होते हैं। उन्हें देखते ही सब भाग जाते हैं। क्लास के दौरान चिनफान वॉशरूम का बहाना करके भाग जाता है। टीचर जब थोड़ी देर के लिए क्लास से निकलते हैं तब इलान और मिंगमिंग भी स्नीक आउट करते हैं और तीनों आ जाते हैं टोंग के क्लास के विंडो के पास और देखते हैं यहाँ तो टीचर्स सभी को बबल टी भी दे रहे हैं। उसे कहते हैं वाह बेटे, मजे ले रहे हो ना। वो भी उन्हें जलाने के लिए इतराता है। तभी डायरेक्टर तीनों को वहां देखकर एक बार फिर से डांट लगाते हैं। इन नाइंसाफी से तंग आकर तीनों सोच लेते हैं अपने आने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएंगे, वरना उनका भी उन जैसा हाल हो जाएगा। वो स्कूल एनिवर्सरी का दिन चुनते हैं आवाज उठाने के लिए, जिसके लिए स्कूल ऑर्केस्ट्रा की हेल्प लेते हैं, पर वो ना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि तुम लोग तो एंट्रेंस देकर स्कूल से चले जाओगे, पर हमें यहाँ पे एक और साल रहना होगा। हम सब टीचर की नजर में नहीं आ सकते हैं। इसलिए मिंगमिंग जिंगहो की मदद लेने का आइडिया देती है और वो उन्हें मना लेता है। और 75th एनिवर्सरी के दिन क्लास में मिस्टर बू, चिनफान, मिंग और इलान को मिसिंग देखते हैं। तभी वो लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में स्पीच दे रहे होते हैं। उसके बाद निंग और इलान डुएट प्ले करते हैं और फिर चिनफान टोंग के साथ परफॉर्म करता है। सभी स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर ये सब देख रहे होते हैं। टीचर बू भी उनके बोल्ड मूवमेंट पे खुश होते हैं। इसके बाद डायरेक्टर सबको सस्पेंड करने की पनिशमेंट देते हैं। मिस्टर बू बीच में आकर कहते हैं इन्हें डांट कर छोड़ देते हैं ना, एग्जाम्स करीब है, इन्हें सस्पेंड करने से पढ़ाई हैम्पर होगा। टोंग श्योलो भी कहता है हम बस अपनी आवाज उठाना चाहते थे, चाहे हमारी ग्रेड्स कुछ भी हो, हमें इक्वली ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल ये सब सुनकर उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं और आखिर में ये सारे रूल्स हटा दिए जाते हैं और एक्सपेरिमेंटल क्लास डिसमिस कर दी जाती है। वही निंगजी की एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो जाती है। इस बार तो उसे रोना आ जाता है। तभी उसे चिनफान अपनी फनी वीडियो भेजता है जिसे देखकर वो हंस पड़ती है। इलान टोंग को अपनी उंगली के कैलस दिखाने आती है जो प्रैक्टिस करने से आई। वो अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लिए कहती है देखा, मैं अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। टोंग बोलता है वाह, तुम मुझे ये दिखाने के लिए बुला रही थी, नाइस, आई विश तुम जॉइंट एग्जाम में भी ऐसे ही कामयाब हो। उसकी ये दुआ तो इलान को लग जाती है, पर अब सामने है स्कूल एग्जाम जिसे देने वो जब निकलती है तो टोंग बाहर उसे पिक करने के लिए इंतजार कर रहा होता है। इलान कैंडी के रैपर लेकर उसका हाथ मांगती है ताकि वो टॉप स्टूडेंट का लक पा सके।
वो भी उसका हाथ अच्छे से पकड़कर अपनी ब्लेसिंग देता है। हाईलान में इलान निंगजी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। निंग बताती है कि उसका यूएस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। ये लास्ट मिनट डिसीजन था, इसीलिए उसे पहले नहीं बता पाई। इलान उसे अंडरस्टैंड करती है और कहती है तुम बाहर देश जाओ या फिर यहीं पे रहो, हर तरफ शाइन करोगी और कभी भी उदास हो मुझे कहा करो, ऐसे अकेले मन में बात मत रखना। स्कूल में विंटर वेकेशन की ब्रेक मिल जाती है। मिंगमिंग और इलान जब निंगजी के हाईलान यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने की बात कर रही होती है तो ये सुनकर चिनफांग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि निंग ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन वो पॉजिटिवली मिस्टर बू के पास जाता है पूछने के कैसे हाईलान में वो अपना एडमिशन करवा सके। उसके बाद वो निंगजी को अब्रॉड से लाया चॉकलेट देता है और उससे गिला शिकवा करने के बजाय हाईलान के फ्यूचर के लिए गुड लक विश करता है। दूसरी तरफ चॉ मिंगमिंग इलान को एक सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है जिसमें ठीक उसी जैसी मिलती जुलती लड़की की फोटोज भरी पड़ी थी, क्योंकि टोंग कॉन्शियसली उसकी ऐसी फोटोज ही पोस्ट करता जिसमें उसका फेस नजर ना आए। शान के स्टोर में एक रोज होमवर्क करते वक्त इलान टोंग को उसी के अकाउंट दिखाकर बताती है कि इसे वो इन दिनों फॉलो कर रही है और बोलती है ये देखो उसने इस लड़की के बैग की फोटोज पिन करके रखी है, ये जरूर उसकी क्रश होगी और ये शख्स जरूर हमारे स्कूल का ही है। फोटोज में हमारे स्कूल के आसपास की जगह है, यूनिफॉर्म भी बिल्कुल हमारे जैसा है। तभी उसकी फोन डेट हो जाती है तो टोंग का लेती है ये अकाउंट एक्सप्लोर करने के लिए, पर वो नहीं देता वरना उसका राज खुल जाता। पर इलान समझ जाती है कि ये जरूर कुछ छुपा रहा है, इसीलिए उसकी फोन छीनने लगती है और उसे अपने इतने पास देखकर टोंग के कान लाल हो जाते हैं। एक्सपोज होने के डर से वो भाग जाता है। देखते देखते न्यू ईयर ईव आ जाती है। एक तरफ निंगजी के माँ बाप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से दिन रात झगड़ा करते हैं तो दूसरी तरफ इलान और टोंग अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट आते हैं जहां इलान के अंकल आंटी भी आए होते हैं, जिनके सामने वो चेलो परफॉर्म करती है। पर उसकी स्ट्रिक्ट आंटी उसके 2 मिसिंग नोट्स पकड़ लेती है और अपने भाई से कहती है ये इस तरह से यूनिवर्सिटी में जाएगी। दूसरी तरफ शॉलो देखता है उसके पेरेंट्स फैमिली डिनर नहीं बल्कि किसी क्लाइंट मिस्टर गो को खुश करने आए हैं, जिसे पिछली बार उसके डैड ने ऑफेंड किया था। पर इस बार भी मिस्टर गो उन्हें बुली कर रहे होते हैं और ड्रिंक पीने को कहते रहते हैं और वो भी चुपचाप पीते जाते हैं। लेकिन ये बात टोंग को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो बीच में इंटरफेयर करता है और ये ड्रिंक अपने फादर के बदले खुद पीने जा रहा होता है, लेकिन वो रोकते हैं और मिस्टर गो उकसाते हैं पीने दो, लड़का बड़ा हो रहा है। टोंग भी इसे क्योस में उन पे वाइन फेंक देता है और उन्हें बातें भी सुनाता है जिसपे उसे अपने डैड से थप्पड़ पड़ती है। वो गुस्से में बाहर आ जाता है। वो उसके पीछे आकर बोलते हैं क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें इतना सुनाने की। वो बोलता है आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब करना सही है क्या। वो बोलते हैं अच्छा तो अब अपने बाप की इज्जत तुम्हारी नजर में घट गई जबकि मैं पैसे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कमाता हूँ। टोंग उनसे ज्यादा बहस नहीं करता और बाहर निकल आता है। इलान भी उसे अपसेट देखकर उसके पीछे आती है और गिर जाती है। पैर में मोच आने के बाद भी वो उसे कहती है तुम ज्यादा उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसे भी हंसी आ जाती है लाइक तुम ऐसे हाल में अपनी फिक्र करने के बजाय मेरे लिए परेशान हो रही हो। टोंग उसे वहीं बैठाकर दवाई लेने के लिए जाता है पर ठंड के मारे वो लंगड़ा कर रेस्टोरेंट वापस आ जाती है और देखती है उसका भाई शुआन उसका चेलो लेकर बचा रहा है। ये टूट ना जाए तो वापस मांगती है पर वो नहीं देता। उसकी आंटी भी कहती है इसे खेलने दो ना, लेकिन इलान के लिए चेलो से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए वो ये शुआन से छीनने लगती है। वो भी खींचता है और इसी में उसका चेलो टूट जाता है। तभी उसके डैड अपनी वाइफ के साथ इतना सारा शोर सुनकर आते हैं और शुआन को अपनी बहन को सॉरी कहने को बोलते हैं। पर इलान फिर से बाहर आ जाती है और रोने लगती है। टोंग वापस आता है तो पूछता है ये कोट कहाँ से आया। वो बोलती है मैं अंदर गई थी, मेरे भाई ने मेरा चेलो तोड़ दिया। वो इतना सब होने के बाद भी उसके लिए स्टीम बन लाई होती है क्योंकि उसे पता है कि टोंग ने कुछ खाया नहीं होगा। तभी शुआन आकर अपनी बहन से माफी मांगता है। इलान बहुत फॉरगिविंग है, उसे तुरंत से माफ कर देती है। दोनों हक करके पैचअप कर लेते हैं। टोंग भी वापस आता है तो देखता है उसके डैड मिस्टर गो के साथ हंसते हुए ड्रिंक कर रहे हैं। घर लौटता है तो उसके डैड कहते हैं मुझे तुम्हें सबके सामने मारना नहीं चाहिए था और टीचर ने बताया तुम्हें फोटोग्राफी मेजर करना है। मैं पहले ही तुम पे जोर नहीं देना चाहता था, बस तुमने अपना इंटरेस्ट नहीं बताया तो मैंने फाइनेंस चुन लेने को कहा। लेकिन तुम्हें जो करने में खुशी है उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद हम एक फोटोग्राफी स्टूडियो भी खोलेंगे। उन्होंने तो टोंग के लिए अब्रॉड से किसी के जरिए एक कैमरा भी मंगवाया था न्यू ईयर ईव में देने के लिए। टोंग भी उन्हें सिरप देता है और कहता है आइंदा से इतना ज्यादा ड्रिंक मत करना, ये सेहत के लिए सही नहीं होता। इसी खुशी में उसके डैड अपने बेटे को लिफ्ट भी करते हैं। न्यू ईयर के डे 2 में सभी रात के टाइम स्कूल चोरी छुपे आते हैं और फायरवर्क्स जलाते हैं। निंगजी जो ज्यादा हंसती नहीं है पहली बार इतना खुलकर स्माइल कर रही थी।
तभी जिंघाओ आता है बहुत सारे स्नैक्स के साथ और इस बार इसे चेनफान ने इनवाइट किया होता है। उसके बाद सभी विश मांगते हैं। फिर एक रोज तोंग इलान को उदास पाता है। वो बताती है कि वो आर्ट एग्जाम में 33 रैंक पे आई है और हैलान में सिर्फ 15 सीट्स हैं, इसीलिए अब उसे अपने एकेडमिक स्कोर पे ध्यान देना होगा। वहीं निंगजी इलान को कॉल करके बताती है कि वो वहाँ और बाकी के कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पास हो गई है, पर उसको कहाँ जाना है वो अपने एकेडमिक स्कोर चेक करके डिसाइड करेगी। टोंग शोलो इलान के स्कोर्स अच्छे करने के लिए उसे दिन रात पढ़ाया करता और वो भी अपने मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करती। मिस्टर बू फाइनल क्लास में सबको चेयरफुली गुड बाय कहते हैं। देखते देखते एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है और सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। टोंग तो प्रोविंस में टॉप 50 में आया होता है। जब वो इलान के पास आता है उसकी खबरें सुनने को, तो वो बताती है कि वो हैलान में एडमिट हो गई। सभी दोस्त एंट्रेंस एग्जाम पास करने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन चिनफान को निंगजी की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो उसके कॉल्स नहीं उठा रही। ऊपर से उसके फादर जो नया घर खरीदने की तलाश में थे, निंगजी के हाउस को सेल पे देखा। उसने ये भी सुना कि उसके घर में कुछ तो हुआ है, इसलिए निंग अपनी ग्रैंड माँ के प्लेस समर वेकेशन पे चली गई। सभी को उसकी फिक्र होने लगती है और उससे मिलने के बारे में वो लोग सोच लेते हैं।